दिल्ली से आज बड़ी खबर। आज सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो आज सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली के हरियाणा भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, थोड़ी ही देर में सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में सीएम सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो थोड़ी ही देर में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सीएम सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोहित कौशिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में जो है भाजपा ने जीत हासिल की है वो बहुत ही एक ऐतिहासिक जीत है। करीब 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और करीब 48 सीटों पर जो है वो भाजपा ने जीत हासिल करी है। वहीं हरियाणा का भी इसमें अहम रोल था, हरियाणा के नेताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर बात करें हरियाणा की और दिल्ली की, तो हरियाणा और दिल्ली की जो बॉर्डर हैं वो सटे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो 32 सीटें हैं दिल्ली की, उस पर कहीं ना कहीं हरियाणा का प्रभाव देखने को मिला था। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी स्टार प्रचारक के तौर पर जो है वो दिल्ली चुनाव में उतारा गया था। जिसमें से अगर बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो वो 9 सीट पर जो है वो प्रचार कर रहे थे, जिसमें से 8 सीट पर मनोहर लाल खट्टर ने जीत जो है बीजेपी को दिलवाई है। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 11 सीटों पर जो है वो प्रचार कर रहे थे, जिसमें से 8 सीटों पर उन्होंने भी जीत दिलवाई है। तो साफ तौर से हरियाणा का जो प्रभाव था वो दिल्ली में जरूर देखने को मिल रहा था। और अब जो है जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की है तो वो ऐतिहासिक जीत है। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की, तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जी बिल्कुल गोहित, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपने जानकारी साझा की है कि बीजेपी की जीत का मुद्दा जरूर सीएम जो है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यमुना काफी ज्यादा मुख्य विषय रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान में। क्या समझा जा सकता है कि यमुना अभी भी सीएम के द्वारा चर्चा का विषय इस वक्त होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, यमुना जो था वो चुनाव के दौरान बहुत ही अहम मुद्दा था। जब 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर एक बयान दिया था, तो उसके बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा था और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यमुना में पहुंचे थे। उसके बाद दिल्ली भी वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर से दिखाया कि किस तरीके से ही जो यमुना है वो बिल्कुल ही जिस तरीके से केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं यमुना को लेकर, वो साफ तौर से झूठे हैं। और अब जो है मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमुना भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। क्योंकि यमुना जो है उसको एक मुद्दा जो केजरीवाल ने एक जहर वाली बात बोली थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए उनकी खूब निंदा की थी। और आज जो है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गोहित, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि सीएम के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उस पर हमारी भी निगाह टिकी हुई है। यमुना का मुद्दा हो गया, भाजपा की जीत का मुद्दा हो गया, और इस बीच जिस तरह से सीएम तंज कसते नजर आ रहे थे केजरीवाल पर कि जो हरियाणा का नहीं हुआ वो दिल्ली का क्या होगा, ये तमाम बातें बहुत ज्यादा मायने रखती है।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से केजरीवाल जो हरियाणा का जो पानी वाला मुद्दा है उसको लेकर हरियाणा को नीचा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से यमुना में जहर मिलाने की बात की गई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार आक्रामक नजर आ रहे थे और पहले वो यमुनानगर पहुंचे थे, वहां उन्होंने यमुना में जाकर जो है यमुना का पानी पिया था और साफ तौर से दिखाया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठे आरोप लगाते हुए हरियाणा पे नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति और दिल्ली की राजनीति जो है जुटी हुई है ऑडियो की दिक्कत। बिल्कुल गोहित, और क्योंकि आज तमाम तस्वीरें जरूर नजर आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। क्या समझा जा सकता है कितना और समय जब सीएम के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर जलेबी वितरण का कार्यक्रम भी करेंगे। जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हासिल की है उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे और जिस तरीके से जो 32 सीटों का प्रभाव हरियाणा का था दिल्ली में और जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो जीत हासिल करवाई है दिल्ली को, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कई जो मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली चुनाव में हमने देखा गोहित कि इस पूरे दिल्ली चुनाव में हरियाणा का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। फिर चाहे यमुना के मुद्दे की बात कर ली जाए या बीजेपी के द्वारा जो तमाम दिग्गज हैं हरियाणा के उनको दिल्ली चुनाव में उतारा गया, प्रचार प्रसार करते नजर आए। फिर चाहे सीएम नायब सिंह सैनी हो, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सांसद कार्तिकेय शर्मा हो, हर कोई दिल्ली में चुनाव प्रचार करता जरूर नजर आया है। और ये एक बड़ी बात मानी जा सकती है जब हरियाणा के तमाम दिग्गज दिल्ली में नजर आते हैं और दिल्ली में 27 साल बाद एक बार फिर जो है ये बड़ी जीत भाजपा को मिलती है। तो ये जरूर यहाँ पर समझा जा सकता है दिल्ली के लिए हरियाणा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा का जो बॉर्डर है वो दिल्ली से जो है सटा हुआ है और जिस तरीके से भाजपा ने रणनीति तैयार की थी, लगातार जो है वो मीटिंग चल रही थी। अगर बात करें गुरुग्राम में भी भाजपा द्वारा एक मीटिंग की गई थी जिसमें एक रणनीति पूरी तरीके से तय की गई थी, जिसमें बहुत अहम जो नेता हैं वो उस मीटिंग में शामिल हुए थे और मुख्य मुद्दों पर जो है चर्चा की थी, कैसे जो अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने लगाया हुआ था और 27 साल बाद जिस तरीके से अब जीत जो है बीजेपी ने दर्ज की है तो वो एक ऐतिहासिक जीत है। और हरियाणा से सटे हुए जितने भी दिल्ली के बॉर्डर थे उसका कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिला है क्योंकि 32 सीटों का प्रभाव था और 32 सीटों में से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो 11 सीटों पर प्रचार कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो 9 सीटों पर प्रचार कर रहे थे और दोनों ने ही 8 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज करवाई और जीत दर्ज करवाने के बाद एक ऐतिहासिक जो जीत है दिल्ली में भाजपा को दिलाई गई। और अब जो है मुख्यमंत्री इसी बारे में जो है मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ तौर से निशाना साधते हुए नजर आएंगे क्योंकि 48 सीट 27 साल बाद हासिल करना दिल्ली में भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं बात करें तो कल प्रधानमंत्री भी जो भाजपा कार्यालय से एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से हरियाणा में पहले कांग्रेस के राज में जो थी खर्ची पर्ची की बात की जाती थी और जब से बीजेपी की जो सरकार आई तो उन चीजों को सुधारा गया, सुशासन की सरकार बनी और बेहतरीन तरीके से काम किया गया। इसी तरीके से हरियाणा के तर्ज पर दिल्ली में भी काम किया जाएगा। चलिए गोहित